in my previous video we have studied about the endoplasmic reticulum. हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम शुरू किया था, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा. अब नाउ वी विल स्टडी अबाउट द गोल्गी अपरेटस. ठीक है, तो ये जो गोल्गी अपरेटस है, वेट अ मिनट, ये भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है. ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके पास ही लोकेटेड होता है हमारा गोल्गी अपरेटस. एज यू कैन सी हियर, इसके जो कंपोनेंट्स हैं गोल्गी अपरेटस का के वो हैं सिस्टर्नी. ठीक है, एंड वन मोर कंपोनेंट, टू मोर कंपोनेंट्स आर देयर. वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स. ठीक है, वैक्यूल्स. तो इसको हम अभी स्टडी करेंगे डिटेल में. तो इसमें जो है गोल्गी अपरेटस जो है हमारा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही ये जो है ना लोकेटेड होता है, लाइक दिस. ठीक है, ये इस तरीके से यहीं पे लोकेटेड होता है, इसके पास ही, लाइक दिस. दीज आर सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी है. ठीक है, वेट अ मिनट. ये जो हमारा सिस्टर्नी है, सॉरी एंडोप्लाज्मिक गोल्गी अपरेटस है हमारा, ये यहीं पे लोकेटेड होता है, लाइक दिस. इस तरीके से ये लोकेटेड होता है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास. और इसके साथ आप यू कैन सी हियर कि इसके दो फेसेस हैं. एक जो है ये कॉन्वेक्स वाला पार्ट है, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द कॉन्वेक्स पार्ट एंड दिस इज द कॉनकेव पार्ट. ठीक है, तो हमारे ये इसका जो कॉन्वेक्स पार्ट है दैट इज कॉल्ड द सिस फेस. इसको हम कहते हैं सिस फेस, इसको हम कहते हैं सिस फेस. ठीक है, ये सिस कहते हैं जो इसका कॉन्वेक्स पार्ट है, विच इज लोकेटेड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ ये लोकेटेड होता है. और हमने पढ़ा था ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी वेसिकल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. जो चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन वेसिकल्स के थ्रू इसमें होता है, गोल्गी बॉडीज तक होता है. ठीक है, तो ये जो इसके वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो प्रोटीन या लिपिड सिंथेसिस जो भी हो रही है उसकी मॉडिफिकेशन के लिए, उसकी पैकेजिंग के लिए यहाँ भेज देते हैं गोल्गी बॉडीज तक. ठीक है, तो ये इसका जो कॉन्वेक्स पार्ट है दैट इज द सिस फेस, एंड जो इसका कॉनकेव पार्ट है दैट इज लोकेटेड नियर द सेल मेम्ब्रेन, वो है इसका ट्रांसफेस. ठीक है, वो है इसका ट्रांसफेस. ठीक है, ये ट्रांसफेस है, फेस. ठीक है, ट्रांसफेस. दिस इज द कॉनकेव पार्ट. ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ लोकेटेड होता है. तो ये वी विल स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल. अभी जो हमारा एनसीईआरटी है उसमें ये गोल्गी अपरेटस की स्ट्रक्चर दी हुई है, उसमें सिस्टर्नी मेंशन किया हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दिस वेसिकल एंड वैक्यूल भी होते हैं. तो जो हमारा वैक्यूल है, वैक्यूल वेयर इट इज लोकेटेड, वैक्यूल्स हमेशा जो है हमारे ट्रांसफेस की तरफ होता है. जो वैक्यूल है वो ट्रांसफेस की तरफ लोकेटेड होगा. दोनों ही स्फेरिकल बॉडीज है ना, वेसिकल्स और वैक्यूल. तो वैक्यूल जो हमारा वो हमारे ट्रांसफेस की तरफ होगा और जो वेसिकल्स हैं वो सिस फेस की तरफ होते हैं. फाइन. तो अब इसको हम, वेट अ मिनट, इसको हम थोड़ा समझ लेंगे. इसको हम समझ लेते हैं गोल्गी अपरेटस को. सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गोल्गी अपरेटस. गोल्गी अपरेटस के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? अपरेटस, इसके कंपोनेंट्स हैं हमारे सिस्टर्नी जो अभी हमने देखा, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स. ठीक है, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स, ये इसके कंपोनेंट्स हैं. फाइन. अभी यहाँ आप देखिए, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच टू इट. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही लोकेटेड होता है हमारा गोल्गी अपरेटस, लाइक दिस. गोल्गी अपरेटस हमारा ऐसे लोकेटेड होता है. तो ये जो गोल्गी अपरेटस है ये इसका सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी. ये इसके वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स. और ये इधर जो है दैट इज द वैक्यूल. तो जो भी चीज हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से बनती है, अगर ये ER है,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अगर ये, तो यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस होगी और प्रोटीन जो है वो वेसिकल्स की हेल्प से हमारे इस वाले पोर्शन में आती है, ये गोल्गी apparatus के इस वाले पार्ट में। दिस पार्ट इज द कॉन्वेक्स पार्ट, ठीक है। और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम बोलते हैं, जो कॉन्वेक्स पार्ट है, अभी हमने मेंशन किया था कि इसको हम सिस फेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिस। और ये जो पार्ट है हमारा, जो कॉन्केव वाला पार्ट है, दैट इज द ट्रांसफेस। और ये किधर लोकेटेड होता है? नियर द सेल मेम्ब्रेन। ये जो हमारा ट्रांसफेस है किधर लोकेटेड होता है? नियर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो हमारा सिस फेस है वो नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस की तरफ लोकेटेड होता है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी apparatus। अब हम इसकी फंक्शन समझ लेते हैं। वेट अ मिनट, इसके फंक्शंस को समझ लेते हैं। फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus। वेट अ मिनट, फंक्शंस ऑफ गोल्गी apparatus। फंक्शंस क्या है इसके? फंक्शंस ऑफ गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus या गोल्गी कॉम्प्लेक्स या बॉडीज जो भी है, ठीक है। तो ये जो हमारा गोल्गी apparatus है, इसका फंक्शन क्या क्या होता है? जो वेसिकल्स हैं, दीज आर सिक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है। वेसिकल्स आर सिक्रेटरी नेचर, सिक्रेटरी इन नेचर, ये सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स, ठीक है, नेचर। और क्या काम है इसका? पैकेजिंग। और राइट नाउ वी हैव डिस्कस्ड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स प्रिपेयर्ड इन ER, प्रिपेयर्ड बाय ER जिसको प्रिपेयर कर रहा है उसकी पैकेजिंग का काम करता है। देन पैकेजिंग किसकी होगी? ER में किसकी सिंथेसिस होती है? या तो लिपिड की होगी या तो प्रोटीन की होगी। तो मॉडिफिकेशन करता है ये, मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन एंड फॉर्म्स क्या फॉर्म करता है? ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन इसकी सिंथेसिस करता है, ये फॉर्म करता है मॉडिफाई करके इनको, लिपिड और प्रोटीन को, ठीक है। तो ये इसके 3 फंक्शंस हुए। और इसके फंक्शंस होते हैं, दैट इज द, वेट अ मिनट, आई होप यू हैव नोटेड। इसके क्या फंक्शन होते हैं? और इसके फंक्शंस होते हैं वाइटेलोजेनेसिस, मीन्स ये यॉक सिंथेसिस करता है इन एग, ठीक है, मीन्स यॉक सिंथेसिस, ठीक है, ये भी काम करता है, ओके। देन एक्रोजोम ऑफ स्पर्म की जो एक्रोजोम होती है, आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा, स्पर्म जो फॉर्म होता है उसकी एक ऐसा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का, लाइक दिस। तो इसकी जो ये एक्रोजोम है, हेड वाला पार्ट है ये, दिस इज एक्रोजोम, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन, दिस इज द मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी। एक्रोजोम बिकॉज इट इज सिक्रेटिंग व्हाट? इट इज सिक्रेटिंग एंजाइम्स, ठीक है, ये एंजाइम सिक्रेट करता है फॉर ब्रेकिंग द एग। जो एग मेम्ब्रेन है फीमेल में, जो एग दैट इज अ गैमेट, तो एग मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए ये दिस एक्रोजोम इज रिलीजिंग एंजाइम। तो एक्रोजोम ऑफ स्पर्म इज मॉडिफाइड गोल्गी apparatus, मॉडिफाइड गोल्गी बॉडीज, ठीक है, गोल्गी बॉडीज है ये मॉडिफाइड, ठीक है। और क्या करता है ये? प्राइमरी लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन करता है, हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। तो ये इसके
फंक्शन हो गए, ठीक है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ गोल्गी अपरेटस। तो अभी तक हमने पढ़ा गोल्गी अपरेटस के स्ट्रक्चर पढ़ी और उसके फंक्शंस पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट इज द लाइसोसोम, जो हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द लाइसोसोम्स। अभी हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। अभी जो लाइसोसोम वाला पार्ट है फ्रॉम द एनसीईआरटी, we will study about this. I hope this is visible to you. ये जो हमारा लाइसोसोम है, that lysosomes, this topic is visible to you. These are membrane bound vesicular structures formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes, hydrolases, lipases, proteases, carbohydrases, optimally active at the acidic pH. These enzymes are capable of digesting carbohydrate, protein, lipids and nucleic acid. So this is written about the lysosome, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही कि लाइसोसोम जो है एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और इसकी जो प्राइमरी लाइसोसोम्स है हमारा, उसकी सिंथेसिस उसको कौन बनाता है? दैट इज फॉर्म्ड बाय द गोल्गी, दैट इज द वैक्यूल पार्ट ऑफ द गोल्गी apparatus, ठीक है। तो वैक्यूल से इसके प्राइमरी लाइसोसोम्स बनते हैं। नाउ अभी आप वेट अ मिनट, हाँ अभी हम इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। अभी इसके बारे में डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। दैट इज द लाइसोसोम्स। क्या पढ़ रहे हैं हम? लाइसोसोम्स के बारे में। स्फेरिकल बॉडीज हैं ये, स्फेरिकल बॉडीज। ये कैसी हैं? दीज आर द स्फेरिकल बॉडीज, ठीक है। दीज आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर एंड मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन इज देयर, ठीक है। एज यू हैव स्टडीड इन दिस एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स इसके अंदर जो है ना, हाइड्रोलेसिस, ऐसे एंजाइम्स जो एसिडिक पीएच में काम करता है, ठीक है। तो ये एसिडिक मीन्स ये जो एंजाइम्स है हाइड्रोलेसिस, ये जो है एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। तो लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज द हाइड्रोलेसिस, ठीक है, विच वर्क्स इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ये काम करता है, ठीक है। अब ये कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? हाइड्रोलेसिस कौन कौन से एंजाइम है ये यहां पे देख लेते हैं। ये जो हमारा हाइड्रोलेसिस है वो कितनी कैटेगरीज में होता है? हाइड्रोलेसिस, हाइड्रोलेसिस ये कौन, इनको बेसिकली कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कुछ जो है वो प्रोटीएजेस हैं, ठीक है। ये एंजाइम्स हैं प्रोटीएजेस, लाइक एग्जांपल कोलेजिनेजेस, ठीक है। फिर और क्या है? दैट इज द, और इसके बाद फॉस्फेटेजेस, फॉस्फेटेज, ठीक है, लाइक एटीपीएस, ये भी एक एंजाइम है, ठीक है। फॉस्फेटेज दैट इज एटीपीएस, एटीपीएस, ठीक है, जो एटीपी की इसमें डाइजेशन में हेल्प करता है। देन ग्लाइकोसाइडेज, दैट इज द, इसका एक एग्जांपल है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। दिस एंजाइम ई कोलाई में ये एंजाइम बनती है एंड ये क्या करता है? लैक्टोज की डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ग्लाइकोसाइडेज। देन कुछ एंजाइम्स हैं दैट इज न्यूक्लियस, जो किसकी डाइजेशन करते हैं? डीएनए और आरएनए की। तो एग्जांपल है डीएनएस एंड आरएनएस, ठीक है। अब
एक और है, दैट इज द ईस्टरेज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है फॉस्फोलाइपेज, जो फॉस्फोलिपिड की डाइजेशन करता है, फॉस्फोलाइपेज। ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स हैं, दीज आर हाइड्रोलिसिस प्रेजेंट इनसाइड द लाइसोसोम्स। ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब लाइसोसोम्स कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, लाइसोसोम्स कितने टाइप के होते हैं? लाइसोसोम्स कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम्स ये क्या है? प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। देन सेकेंडरी लाइसोसोम, देन टर्शियरी। ठीक है, टर्शियरी लाइसोसोम। ये जो है प्राइमरी लाइसोसोम, दीज आर कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जो हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में होते हैं और साथ में एंडोसोम्स होते हैं, जो एंडोसोम्स मतलब जो फूड लेके आते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विथ फूड पार्टिकल्स। तो ये हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम, यू कैन राइट इट, एक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम, एक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्लस डाइजेस्टिव एंजाइम प्लस फूड पार्टिकल्स के साथ, तो दैट इज इनक्लोज्ड इन द एंडोसोम्स, प्लस एंडोसोम्स। ठीक है, एंडोसोम्स के साथ। एंड दिस टर्शियरी लाइसोसोम इज हेल्पिंग इन रिमूवल ऑफ वेस्ट। इसके अंदर क्या होता है? अनडाइजेस्टेड मटेरियल। ठीक है, मटेरियल। तो ये जो हमारा टर्शियरी लाइसोसोम है, दैट इज कैरिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है इसके अंदर, जिसको रिमूव करना है, जो वेस्ट है। और यू कैन राइट इट वेस्ट ऑल्सो। ठीक है, जो वेस्ट है हमारा, उसकी रिमूवल होती है थ्रू दिस टर्शियरी लाइसोसोम। ठीक है, तो ये 3 टाइप के लाइसोसोम्स हैं। नाउ दीज आर द टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, वी हैव स्टडीड अबाउट दिस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दैट इज फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। ठीक है, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स पढ़ेंगे। तो फंक्शन ऑफ लाइसोसोम देख लेते हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। फंक्शंस क्या है इसके? फंक्शंस हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, सेल के अंदर डाइजेशन का काम जो है वो लाइसोसोम्स, क्योंकि इनके अंदर एंजाइम्स होती हैं और वो रिलीज करते हैं, सेल के अंदर भी जो डाइजेशन का काम होना वो काम लाइसोसोम्स कर लेते हैं। हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। और ये क्या करता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करता है, लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एग्जाम्पल क्या है इसका? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, लाइक द एंजाइम्स रिलीज्ड बाय द एक्रोसोम। एक्रोसोम जो है स्पर्म का, राइट नाउ वी हैव डिस्कस्ड, एक्रोसोम जो है दैट इज रिलीजिंग वन एंजाइम दैट इज हियालुरोनाइडेज, ठीक है, जो एग मेम्ब्रेन को ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। तो दिस इज, इसका एक एग्जांपल है द एंजाइम रिलीज्ड बाय एक्रोसोम, एक्रोसोम्स रिलीज हियालुरोनाइडेज, ठीक है। ये दिस एंजाइम इज डाइजेस्टिंग द
एग मेम्ब्रेन को बाहर, सेल के बाहर डाइजेस्ट करता है, दैट्स वाई एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो दो काम समझ में, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसके बाद ये और क्या करता है, इट इज डूइंग ऑटोफैगी। ऑटोफैगी क्या है, ऑटोफैगी मीन्स इट इज डाइजेस्टिंग द, ये क्या करता है, जो हमारे सेल के अंदर ऑर्गेनेलेज हैं, ठीक है, ऑर्गेनेलेज है, रिजर्व फूड मटेरियल है, एट द टाइम ऑफ स्टार्वेशन वो उनको ही डाइजेस्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। ऑटोफेगी मीन्स डाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलेज एंड रिजर्व फूड inside cell at the time of starvation, ठीक है, स्टार्वेशन के टाइम। एंड ऑटोलाइसिस ये भी करता है। ये ऑटोलाइसिस व्हाट इज, एज यू ऑल नो कि जो लाइसोसोम्स उसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो व्हेन द सेल डाइज, जब सेल की डेथ हो जाती है, व्हेन सेल की जब डेथ होती है तो दिस होल सेल इज, दिस लाइसोसोम इज बर्स्टिंग, लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम्स बर्स्ट करता है और डाइजेस्ट द होल सेल, ठीक है, डाइजेस्ट द होल सेल, ये क्या करता है, डाइजेस्ट द होल सेल, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस करता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग, ठीक है। तो ये सारे काम करता है हमारा लाइसोसोम, फाइन। अब ये तो हमारा, अच्छा, जो हमारे WBCs हैं लाइक न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, ये न्यूट्रोफिल्स हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये इनगल्फ कर लेते हैं कोई भी अनवांटेड चीज हमारी बॉडी के अंदर आती है, ठीक है। तो वो जो कोई भी अनवांटेड चीज जो हमारी बॉडी के अंदर आती है, दैट इज लाइक WBC में एक एग्जांपल बता रही हूं मैं, दैट इज द न्यूट्रोफिल्स का एग्जांपल, दैट इज डाइजेस्टिंग द जर्म्स। तो वो फैगोसाइटोसिस कर लेता है, एंड फैगोसाइटोसिस करके ये जो उसके अंदर जो लाइसोसोम्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और उस जर्म को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो न्यूट्रोफिल ऑफ WBC इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल जो हमारे लाइसोसोम्स के फंक्शन को बताता है। उनके अंदर जो हमारे WBC है उनके अंदर लाइसोसोम्स काफी एक्टिव होते हैं और वो जो भी जर्म्स आता है उसको इनगल्फ करके फैगोसाइटोसिस करके उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू दैट द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, हमने गोल्गी एपरेटस के स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ी और लाइसोसोम्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसके अंदर कौन से एंजाइम्स